तो चलिए आज हम देखते हैं एमपीसी के क्वेश्चंस। तो ये हमारा 15 पार्ट है, आपने देखा होगा। और इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। सबको आपको एक बार जरूर देख लेना है, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपीपीएससी से पहले अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आप देख लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ही आपने कभी पढ़े हो। और इन क्वेश्चनों को मैं खुद बनाता हूँ। आपको विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चनों को चेक कर सकते हो कहीं पर भी, किसी बुक में लेकर, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा मैं आपसे बातें नहीं करूँगा। तो पहला ही क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक शुरू किया गया है। तो हेलमेट बैंक यानी कि जैसे हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो उसको एक जगह स्टोर किया जाता है, और जैसे ही कोई किसी ज़रूरतमंद या मरीज को ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। उसी प्रकार हेलमेटों को इकट्ठा किया जाता है और जिसको ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। तो ये नीमच में इसकी स्थापना की गई। और कब की गई थी? सॉरी, 10 फरवरी 10 फरवरी 2019 को। इस इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला, यानी कि रोबोट के द्वारा कंट्रोल होने वाली वेधशाला किस शहर में स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी उज्जैन में। उज्जैन का एक गांव है डोंगला। डोंगला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोंगला गांव में किस चीज़ की जो वेधशाला है और किससे कंट्रोल की जाती है। तो रोबोटों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, रोबोट कंट्रोलिंग वेधशाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य प्रदेश की विधि पुरुष कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका कुंजी लाल दुबे, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नरसिंहपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, अब पूछा जा चुका है। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था। ओके, इसको याद रखना है। और 1896 याद रखना, 1896 में इनका जन्म हुआ था नरसिंहपुर में। किसका हुआ था? पंडित कुंजी लाल दुबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी प्रस्तावित है। तो जो रेशम की मंडी है पहली मध्य प्रदेश की, तो कहाँ पे प्रस्तावित है अभी? तो बाबई में। तो बाबई, अगर आपने नहीं सुना है आज तक तो इसको अपने कानों में डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी का भी जन्म हुआ था, जो हमने पहली क्लास में उनकी पहली कविता पढ़ी थी। तो याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका जन्म हुआ था बाबई में। बाबई कहाँ पे है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। बाबई कहाँ पे है? होशंगाबाद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पांचवा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत कहाँ पे है। तो ये अपन इसको एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ी जिला अदालत कहाँ पे है? भोपाल में। और भारत का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा उच्च न्यायालय तो जबलपुर में है। जिला अदालत की बात की जा रही है, तो जो कहाँ पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। और खंडपीठ है जो अस्थाई है, ग्वालियर में है एक, इंदौर में है। ओके, याद रखना इसको। और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 नवंबर 1956 को, जो हम शायद अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। और छठवां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है इंदौर में। कि मध्य प्रदेश की वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? इंदौर में अवस्थित है। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है तो 1955, टिक मार देना आप, ठीक है। कि पूछा जाए कि इंदौर में जो वित्त निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1955, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सातवां है कि निम्न में से किस स्थान को सतपड़ा की रानी कहा जाता है। सतपड़ा की रानी, तो ये कहा जाता है पचमढ़ी को, जिसकी सबसे जो ऊंची चोटी है 1350 मीटर की है, जिसको धूपमढ़, सॉरी, धूपगढ़ कहा जाता है। धूपगढ़। पचमढ़ी कहाँ पे है? होशंगाबाद में। कहाँ पे है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, होशंगाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
कि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आपको जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, बरगद है। ओके। और इसकी जो इसको अपनाया गया था तो 1971 में एमपी की जो भी गवर्नमेंट होगी उसने 1971 में इसको मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष अपनाया था, जो कि भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। और 9वां क्वेश्चन है कि भोपाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके 3, विधानसभा भवन के लिए, भारत भवन के लिए, या फिर झीलों के लिए। तो आपके तीनों ही आंसर राइट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भोपाल में विधानसभा भी है, विधानसभा भवन, भारत भवन भी है और झीलें भी हैं। ओके। 10वां क्वेश्चन है कि मठ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है? तो ये चलता है 15 दिन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये नवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों के लिए ये मेला लगाया जाता है। भैरवनाथ देवता है उनके लिए। किस जिले में है? सिवनी में। सिवनी में है मठ घोघरा को जो मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? सिवनी में। सिवनी जिला है। अगला क्वेश्चन है कि रूपांकर, वागर्थ, अनहद, ललित, अतरंग और वहेरंग क्या हैं? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश के त्योहार, नेस्ट, नृत्य, या फिर भारत भवन के वर्ग। भारत भवन के वर्ग जिसकी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत भवन के वर्ग हैं। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऑप्शन में रूपांकर, वागर्थ, आनंद ये सब दे देगा, और उसके अलावा भी कुछ जो भी उसका मन हो वो दे सकता है। वो आपको चुनना होगा कि इसमें से भारत भवन के कौन से वर्ग हैं, चुनिए। तो इनको याद रखना है आपको, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो इन 6 को याद रखना है। और जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको टोटल 6 याद रखना है कि भारत भवन में टोटल 6 वर्ग हैं। कितने? टोटल 6। ओके, सबको याद नहीं रखना है, एमपीपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है महेश्वर में, पश्चिमी निमाड़, जिसको खरगोन कहा जाता है। खरगोन, खरगोन में पुरातत्व संग्रहालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये कब बनाया था? 1767 में। ओके, 1767 में देवी अहिल्याबाई ने अब इसको अपनी राजधानी बनाया था, महेश्वर को। चलिए, 13वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1956, मैंने आपको अभी बताया था, 1 नवंबर 1956 को। तो इसमें से आपको कोई भी आंसर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो ये प्रथम लोकायुक्त थे, उनका नाम है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, जो कि शॉर्ट फॉर्म है पीवी दीक्षित। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनका पूरा नाम याद रखना है, पुरुषोत्तम विनायक इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था मध्य प्रदेश में? 1981 में। इसको भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम 1981 में पारित किया गया था। और प्रथम जो लोकायुक्त थे पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। एक बार और याद रखना है इसको। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अब मैं लास्ट में बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? यानी कि डेल्टा वह चीज़ होती है जो नदियों के द्वारा जो अवसाद होता है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इसको हम बजरी रेत बोल सकते हैं, जो समुद्र में एक जगह लेके जाके इकट्ठी कर देती है। लेकिन नर्मदा इसको डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो आंसर क्या होगा? नर्मदा। इसके अलावा ताप्ती भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और ये दोनों ही नदियाँ कहाँ पे हैं? एमपी में है। तो नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है, जो कि अमरकंटक, अनूपपुर जिले से निकलती है।
कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में है। और बात करते हैं ताप्ती की, तो ये निकलती है बैतूल जिले से, बैतूल से, जिसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। जो कि दोनों नदियाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती और नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।